हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, 36 स्टूडेंट्स लगभग ज्वाइन हो चुके हैं। हम 2-4 मिनट और वेट करेंगे, 7 बजे हम एग्जैक्ट क्लास शुरू करेंगे।
कोई कितने बच्चे हैं आप में से जिन्होंने तीनों वीडियोस जो हैं वो देखी हैं इस चैप्टर की? 7 बजे से है, अभी आधा पौना घंटे, 8 बजे तक क्लास हेलो। हाँ जी बच्चों। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं नवीन कुमार सिंगला फ्रॉम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालाना डिस्ट्रिक्ट सिरसा। आज हम जो लेकर आए हैं क्लास, डाउट क्लास जो हमारी है वो है चैप्टर हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। क्लास 10th साइंस का चैप्टर है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी डाउट क्लास। तो चैप्टर है आनुवंशिकता। क्या होता है बच्चों आनुवंशिकता, किसे कहते हैं हम, या हेरिडिटी क्या है? आनुवंशिकता या हेरिडिटी क्या है? तो बच्चों आनुवंशिकता या हेरिडिटी है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना यानी ट्रांसफर होना। इसे हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। आपको मैंने वीडियो में एग्जाम्पल भी दिया था कि जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है और आसपास के लोग जब बधाई देने आते हैं तो बच्चे को देख के सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला रिएक्शन होता है कि बच्चे को हम कंपेयर करते हैं उसके मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। यही होता है ना। बच्चे को देखते ही जो है वो क्या बात कही जाती है, अरे ये तो मम्मी पे गया है या पापा पे गया है, या इसकी नाक तो दादी जैसी है, इसकी चिन जो है वो दादा जैसी है। यानी हम बच्चे को उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे अंदर जो गुण आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से आ रहे हैं। इसे ही हम हेरेडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं कि बच्चों में पेरेंट्स से लक्षण गुण या कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना ही हेरेडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। तो बच्चों आनुवंशिकता और हेरेडिटी क्या होती है ये आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डाउट क्लास में ले रहे हैं बच्चों कि प्राकृतिक दौरे के दौरान एक नेचुरल विजिट थी, नेचर की विजिट थी। तो कुछ छात्रों ने अलग अलग जीवों को देखा और उन्होंने इस बारे में चर्चा की
कि वे कैसे प्रजनन करते हैं, यानी उनमें प्रजनन या रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो एक छात्र है रोहन। रोहन क्या कह रहा है? रोहन कह रहा है कि देखो ये मशरूम है और ये स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करते हैं। रोहन ने क्या स्टेटमेंट दी कि ये मशरूम है और मशरूम जो हैं वो स्पोर्स के थ्रू प्रजनन करते हैं। दूसरा बच्चा क्या है? आरव। आरव कहता है कि मेंढक जो हैं वो अंडे देते हैं और उस अंडे से टेडपोल लार्वा निकलते हैं। कौन से लार्वा निकलते हैं बच्चों? टेडपोल लार्वा निकलते हैं। स्नेहा जो है वो कहती है कि एक हाइड्रा उसने देखा और ये कह रही है कि एक हाइड्रा है और हाइड्रा में एक बड बन रहा है और वो बड धीरे धीरे बड़ा होकर और वहाँ से अलग होकर एक नया हाइड्रा बनाएगा। नेहा ने कहा कि गुलाब के फूलों में परागण के बाद बीज उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न ये है बच्चों कि इन कथनों में से कौन सा कथन, जो नीचे कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन देखे गए जीवों के प्रजनन के प्रकार को सही रूप से पहचानता है? तो बच्चों स्नेहा ने क्या कहा था कि बड द्वारा प्रजनन हो रहा है। ये तो सही है कि जो प्रजनन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? बड के द्वारा हो रहा है। लेकिन उसने कहा कि ये एक यहाँ जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि ये एक लैंगिक प्रजनन है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये ठीक है, बडिंग है, बड के द्वारा प्रजनन हो रहा है, लेकिन बडिंग बच्चों आपको अगर ध्यान हो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बडिंग जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है, यानी अलैंगिक प्रजनन है, ना कि लैंगिक। तो इसका मतलब जो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा, आरव ने कहा कि अंडों द्वारा होता है। ठीक है कि मेंढक जो है वो अंडे देते हैं और अंडों के द्वारा प्रजनन होता है, लेकिन अंडे और शुक्राणु क्या अलैंगिक प्रजनन में बनते हैं बच्चों? ये भी आपको पता है कि अंडे और शुक्राणु जो हैं वो अलैंगिक यानी असेक्सुअल में नहीं बनते, बल्कि अगर रिप्रोडक्शन में एग फॉर्मेशन हो रही है, अंडे बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, तो वो कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इस कथन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत है। ठीक है बच्चों, सेकंड भी गलत है। तीसरा, नेहा क्या कहती है कि प्रागण द्वारा जो है यानी पॉलिनेशन हो रही है। क्या हो रही है? पॉलिनेशन, परागन हो रहा है। लेकिन परागन जो होता है बच्चों, ये भी किसका पार्ट है? ये भी लैंगिक जनन का पार्ट है, ना कि अलैंगिक। अलैंगिक यहाँ पे गलत है। पॉलिनेशन जो होती है वो असेक्सुअल में नहीं होती, अलैंगिक में नहीं होती, लैंगिक में होती है। इसका मतलब जो ये तीसरा कथन है हमारा, ये भी गलत है। और रोहन ने क्या कहा कि फंगस जो है यानी मशरूम एक फंगस है और मशरूम जो है वो स्पोर्स के द्वारा जो है वो प्रजनन करती है और स्पोर्स के द्वारा जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक होता है। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही कथन है, वो कौन सा है? रोहन ने जो कहा कि स्पोर्स द्वारा और स्पोर्स अलैंगिक प्रजनन में आते हैं, तो जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो हमारा सही है। तो बच्चों समझ आ गया? फोर्थ आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। आशा शर्मा, नीलम वर्मा, डी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, सभी डी ऑप्शन बता रहे हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, डी ऑप्शन समझ आ गया बच्चों। क्योंकि बड जो है, पहला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि बड जो है वो लैंगिक नहीं होता, बड अलैंगिक में आता है, तो गलत हो गया। अंडे से हो रहा है तो अलैंगिक नहीं होगा, वो लैंगिक हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। प्रागण भी लैंगिक में आता है, अलैंगिक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और स्पोर्स जो हैं वो अलैंगिक में आते हैं, और ये हमारा सही कथन है, करेक्ट आंसर है।
बिल्कुल, शिखा, रागिनी, दीपक, उमेश, तनु राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन, नितेश, सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी का डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। हंसराज, बिल्कुल आपका भी डी ऑप्शन सही है। लक्ष्मी राजपूत, डी ऑप्शन। नीलम वर्मा, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बच्चों, तो डी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है। चलिए आइए एक अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको दो तीन टर्म्स के बारे में रूबरू करवा देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं दो तीन टर्म्स के बारे में। तो एक बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम करेक्टर लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया करेक्टर हाइट, पी प्लांट का, मैं मटर के पौधे का एग्जांपल ले रहा हूँ, और मटर के पौधे में हम हाइट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में कितनी तरह के पौधे दिखाए हुए हैं हाइट के हिसाब से। अगर हम देखें कितनी तरह के पौधे हैं यहाँ पे, दो तरह के पौधे बच्चों यहाँ पे दिखाए गए हैं। कौन कौन से, कौन कौन से हैं दो तरह के बच्चों? या तो लंबे पौधे जिसको हम टॉल प्लांट कहेंगे, ये जो दो ए और बी, ये वाला जो है ये क्या है, ये लंबा पौधा है, और ये वाला भी लंबा पौधा है। ठीक है, लेकिन ये जो पौधा है ये बोना पौधा जो है ये है। तो यानी हाइट के हिसाब से पौधे दो तरह के हैं, या तो लंबे पौधे और या बोने पौधे। ठीक है, और हर करेक्टर के लिए अब हमने कहा कि दो तरह की हाइट होगी, या तो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, और या डवार्फ। डवार्फ मतलब बोना पौधा, टॉल मतलब लंबा पौधा। किसी भी करेक्टर के लिए एक जीव के अंदर दो जीन्स होते हैं। कितने जीन्स होते हैं बच्चों? दो जीन्स होते हैं। जैसे पहले पौधे में आप देख रहे हैं, मैंने नीचे यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, कितना क्या शो किया है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। दूसरे में हमने क्या शो किया है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और तीसरे में हमने क्या शो किया है, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी हर करेक्टर के लिए, हर लक्षण के लिए हमारे अंदर कितने जीन्स होते हैं, दो जीन्स होते हैं। और इन दो जीन्स में से एक जीन हमारे फादर से आता है और एक मदर से। यानी यहाँ भी जो इसमें दो जीन प्रेजेंट हैं, फर्स्ट प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों जीन्स जो हैं उसमें कौन सा है, एक कैपिटल टी एक पेरेंट से आया है और दूसरा कैपिटल टी जो है वो दूसरे पेरेंट से आया है। पहला कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी हैं, यानी दोनों पेरेंट से सेम जो हैं वो जीन या एलील आए हैं। जबकि सेकंड केस में अगर हम देखें तो एक पेरेंट से कैपिटल टी आया है और जबकि दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आया है। और तीसरे केस में अगर हम देखें तो दोनों पेरेंट से स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन्स जो हैं वो आए हैं। तो बच्चों, जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो हम जीन्स शो करते हैं, इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। यानी इन तीनों पौधों में अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोटाइप कौन सा है, तो पहले पौधे का जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी है। दूसरे जो जीन प्लांट है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। और तीसरे प्लांट का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है। तो ये होता है बच्चों जीनोटाइप। लेकिन अगर फिनोटाइप पूछे, फिनोटाइप होता है बच्चों जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है। अब इस पहले प्लांट की बात करता हूँ मैं। पहले प्लांट का जीनोटाइप तो कैपिटल टी है, लेकिन अगर हमसे इसका फिनोटाइप पूछा जाए तो हम फिनोटाइप क्या कहेंगे कि ये प्लांट जो है ये कैसा दिखाई दे रहा है, हमें लंबा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है। तो इसका फिनोटाइप जो है वो क्या है, टॉल है। इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल है। तो जो जीन्स पाए जाते हैं वो जीनोटाइप होता है, और जो हमें एक्चुअल में दिखाई देता है, जो लक्षण हैं उसके, वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो बच्चों, जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ आ गया आप लोगों को? जीनोटाइप मतलब, जीनोटाइप मतलब जो जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। और जीन्स कहाँ से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से। और वो
उन जीन्स के आने के बाद उसमें किस तरह का करेक्टर अपीयर होगा, वो हमें कैसा दिखाई देगा, वो क्या होता है बेटो बच्चों, वो होता है फिनोटाइप। वो क्या होता है? फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको समझ आ गया, वेरी गुड। हाँ जी, आशा शर्मा, दिनेश चौहान, अक्षित वर्मा, सुरेश कुमार, हंसराज, ईश्वर चौहान, बहुत बढ़िया बेटो। जो जीन्स प्रेजेंट है बच्चों वो जो है वो जीनोटाइप है, और जो हमें दिखाई दे रहा है वो फिनोटाइप। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो जीनोटाइप। हाँ जी, अर्चना जो है, हाँ बिल्कुल, खारिया स्कूल से। पवन कुमार, हाँ बेटे, दोबारा आप एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, तो दोबारा मैं ये आपको बता दूं, जो जीन्स प्रेजेंट हैं, देखो जीन्स कौन से प्रेजेंट है, या तो कैपिटल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी, ये तो होते हैं जीनोटाइप। अब वो हमें दिखाई कैसा दे रहा है? ये हमें टॉल दिखाई दे रहा है, ये सेकंड प्लांट भी हमें टॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड प्लांट हमें बोना पौधा यानी डवार्फ दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है, जो लक्षण है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये बच्चों बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं। दो टर्म्स मैं और बता रहा हूँ आपको, हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, समयुग्मीय और विषम युग्मीय। अब देखो, पहला पौधा जो है उसका जीनोटाइप क्या है बच्चों? कैपिटल टी, यानी दोनों पेरेंट्स से जो लंबाई के जीन आए हैं वो दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इसको हम होमोजाइगस, होमो मतलब एक जैसा, समयुग्मीय, ठीक है। और इसी तरह से तीसरा जो आप देखो, ये वाला जो है स्मॉल टी, इसमें भी जो दोनों जीन्स हैं एक करेक्टर के, वो दोनों जीन्स क्या हैं? समान हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब पहला और तीसरे वाला जो हमारे पास ये हैं, ये दोनों जो हैं ये होमोजाइगस या समयुग्मीय कहेंगे। लेकिन ये जो दूसरा पौधा है, इसमें आप देखें कि एक पेरेंट से तो कैपिटल टी आ रहा है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आ रहा है, टी है दूसरा स्मॉल टी है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस या विषम युग्मीय कहेंगे। तो अब बच्चों आपके लिए सवाल है कि इनमें से चार हमें कंडीशंस दी हुई हैं, इन चारों कंडीशंस में हमें बताना है कि इनमें से विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि इन जीनोटाइप्स में विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कौन सा है। कि क्या ए, कैपिटल ए, या स्मॉल ए, या कैपिटल ए स्मॉल ए, या सभी जो हैं वो हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजी हैं। तो रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। ईशा, पंकज राजपूत, जतिन गोरा, कृष्ण, अमीशा राजपूत, अमन कुमार, बहुत बढ़िया। ये जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सी ऑप्शन। देखिए यहाँ आप ए ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन में तो दोनों जीन समान हैं, समान हो गए तो वो क्या हो गया? वो तो समयुग्मजी हो गया। और ए जो है सेकंड ऑप्शन में स्मॉल ए, ये भी समयुग्मजी है क्योंकि दोनों समान हैं। लेकिन जो सी ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं एक जीन हमारा कैपिटल ए है और दूसरा जीन स्मॉल ए है, और दोनों एलील जो हैं एक ही करेक्टर के वो अलग अलग है। तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी कहेंगे। तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत रिस्पांस सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का रिस्पांस सी जो है वो आ रहा है। बहुत बढ़िया, कैपिटल ए स्मॉल ए, भावना सी, नीलम वर्मा, रोहित सिंह, शबनम, दिनेश चौहान, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब फिर आप इसमें देखिए, अब आपको नीचे एक पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, और इनमें से हमने देखना है कि कौन सा समयुग्मीय है और कौन सा विषम युग्मीय है। यानी हमें नीचे दिए हुए पिक्चर में होमोजाइगस
और हेट्रोजाइगस एलील्स को पहचानना है। तो आपको 4 पिक्चर दी हुई हैं, जिसमें एक में P जो है वो रिप्रेजेंट किया है, दूसरा जो है वो Q है, तीसरा R है और चौथा S है। इन चारों में आपको बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो समयुग्मीय हैं और कौन कौन से विषम युग्मीय हैं, यानी कौन कौन से इनमें हेट्रोजाइगस हैं और कौन से होमोजाइगस हैं। तो बच्चों एक बार आप करने की कोशिश करें। हाँ जी, पिछला क्वेश्चन लगभग सी सबका सही है। नेक्स्ट का रिस्पांस अगर किसी का आया है तो अमन कुमार डी ऑप्शन, पवन कुमार डी ऑप्शन, तो बच्चों चलो मुझे बताइए कि जो पी है, पी ऑप्शन दिया है, क्या ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, समयुग्मीय है या विषम युग्मीय है? बहुत बढ़िया, बच्चे खुद कर रहे हैं। डी ऑप्शन मोस्टली आ रहा है। डी ऑप्शन हरीश कुमार, सुमित, विनीत जाटव, हंसराज, बहुत बढ़िया डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आपको क्लियर हो गया है। देखिए इसमें फर्स्ट अगर हम पी की बात करें तो पी जो है उसमें दोनों एफ जो हैं कैपिटल हैं, यानी दोनों एलील सेम हैं, तो ये क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा, यानी कि समयुग्मीय होगा। और इसी तरह से अगर हम लास्ट एस की बात करें तो एस में भी दोनों स्मॉल एफ हैं, तो एस भी क्या है, समयुग्मीय है, यानी पी और एस दोनों जो हैं वो समयुग्मीय यानी होमोजाइगस हैं। जबकि अगर आप Q और R को देखें तो Q में क्या देखो, एक कैपिटल F और एक स्मॉल f है, इसी तरह से R में भी एक स्मॉल f और एक कैपिटल F है, दोनों डिफरेंट हैं। तो Q और R जो हैं ये दोनों हमारे क्या हैं, हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मीय हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, डी ऑप्शन। टोनी, ये अभी मुझे नहीं पता कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सी लिख रहे हैं या इसका लिख रहे हैं। फर्स्ट का सी था बच्चों, इसका डी है, और मोस्टली रिस्पांस जो है वो मुझे डी के मिल रहे हैं। अमन कुमार, सुहानी, नीलम वर्मा, रवीना कुमारी, रागिनी कुमारी, बहुत बढ़िया बच्चों, डी ऑप्शन है। तो इससे क्लियर हो रहा है बच्चों, क्योंकि मोस्टली आप जो है वो ऑप्शन डी दे रहे हैं, और इस मुझे लगता है कि आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझें। एक परिवार में पिता के पास भूरे बाल हैं, यानी जो फादर है उसके हेयर जो हैं ब्राउन हेयर है, और उसके पास जो दोनों जीन्स हैं वो कैपिटल बी, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ बच्चों। जो फादर है वो उसके बाल कैसे हैं, भूरे बाल हैं, और उसमें जीन्स कौन से हैं, कैपिटल बी। ये मैं फादर के जीन्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। जबकि माँ के बाल जो हैं वो सुनहरे बाल हैं। माँ के बाल कैसे हैं, सुनहरे बाल हैं, और उसके जो जीन हैं वो स्मॉल बी है, यानी मदर में जो जीन है वो बच्चों कौन सा है, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी जो है वो कौन से बाल हैं बच्चों, सुनहरे बाल हैं। कौन से बाल हैं, सुनहरे बाल हैं। और कैपिटल बी जो हैं वो भूरे बाल हैं। ठीक है, अब बच्चे का जीनोटाइप हमें बताना है। इसमें क्या बताना है, बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा। क्या बच्चा समयुग्मीय प्रभावी जीन्स होंगे, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट जीन होंगे उस पे, या होमोजाइगस अप्रभावी, होमोजाइगस रिसेसिव जीन होंगे, या वो हेट्रोजाइगस होगा, या लास्ट ऑप्शन है कि ना ही वो समयुग्मीय है और ना ही विषम युग्मीय। तो बच्चों देखो, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम दो के बीच क्रॉस करते हैं तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले गैमीट बनाने हैं। अब गैमीट में दोनों जीन नहीं आते। एक ऑर्गेनिज्म में अगर एक जीव में दो जीन हैं किसी कैरेक्टर के, तो गैमीट में सिर्फ एक ही जीन आएगा।
तो यहाँ दोनों जीन सेम है तो एक ही तरह के गैमीट्स यहाँ बनेंगे, यानी फादर से जो गैमीट आएगा वो कौन सा होगा, कैपिटल बी। जबकि मदर से जो गैमीट यानी युग्मक बनेगा वो कौन सा होगा, स्मॉल बी। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो हमारे पास जो जनरेशन आएगी, जो बच्चे का जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। यानी बच्चे का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। तो बताओ बच्चों, अब कैपिटल बी स्मॉल बी है तो क्या वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, बच्चा होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों जीन एक ही कैरेक्टर के अलग अलग हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मीय। तो इसका मतलब हमारी जो ऑप्शन सही है वो कौन सी है, सी ऑप्शन है। बच्चों हमें बच्चे के जीनोटाइप का बताना है, तो बच्चे में कौन से जीन्स आएंगे, इस फादर से जो जीन आएगा वो कौन सा आएगा, कैपिटल बी आएगा। मदर से जो जीन आएगा वो कौन सा आएगा, स्मॉल बी आएगा। तो बच्चे में कौन से जीन्स हुए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल बी स्मॉल बी होमोजाइगस यानी समयुग्मीय नहीं है। समयुग्मीय नहीं है तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन जो है वो गलत हैं। लेकिन अगर एक कैपिटल बी है दूसरा स्मॉल बी है तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा सही वो क्या है, विषम युग्मीय यानी हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि हमारे पास असर्शन है कि अगर मदर ब्लैक हेयर के लिए होमोजाइगस है, सपोज कीजिए कि मदर जो है वो होमोजाइगस है ब्लैक हेयर के लिए, यानी उसमें कैपिटल बी ब्लैक हेयर के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल बी जीन है और होमोजाइगस है, तो इसका मतलब मदर में कौन से जीन्स हुए, कैपिटल बी और ये होमोजाइगस है। और फादर जो है उसके रेड हेयर हैं, तो रेड हेयर के लिए हम मान लेते हैं कि उसमें जो जीन है वो स्मॉल बी है। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। फादर में जो जीन्स हैं वो रेड के लिए हैं, वो है स्मॉल बी। मदर में जो जीन्स हैं वो ब्लैक हेयर के लिए हैं, मदर के हेयर जो हैं वो ब्लैक हैं। तो अब अगर हम इन दोनों को जो प्रोजनी की बात करें, बच्चे की इनके बात करें, तो यहाँ से जो जीन आएगा मदर से कौन सा आएगा, कैपिटल बी। और फादर से कौन सा आएगा, स्मॉल बी। तो अगर बी जो है वो प्रभावी है कैपिटल बी, तो बच्चे में जो बालों का रंग होगा वो कौन सा होगा, ब्लैक का हेयर होंगे। यानी उसके बाल जो हैं ब्लैक तभी हो सकते हैं जब बी जीन जो है वो प्रभावी हो। लेकिन यहाँ रीज़न में ये कह रहे हैं कि जो जीन है ब्लैक हेयर का वो अप्रभावी है, वो रिसेसिव है। ये बच्चों हिंदी और इंग्लिश में ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अ, चलो हम हिंदी वाला लेके चलते हैं। मानवों में काले बालों के लिए जीन प्रभावी है, प्रभावी है तभी तो ब्लैक होगा ना बच्चों। प्रभावी जीन वो होता है जो अपना इफेक्ट शो करता है और दूसरे को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देता। तो इसका मतलब क्या है कि जो असर्शन है, जो अब अभिकथन है वो हमारा सही है। और वो ब्लैक भी क्यों है, क्योंकि इसका मतलब कैपिटल बी जीन जो है वो प्रभावी जीन है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों इसमें ए रहेगा। सी नहीं आएगा बच्चों, ए आएगा इसमें ऑप्शन, क्योंकि मदर के हेयर ब्लैक हैं तो ब्लैक हेयर का एक जीन यहाँ से आएगा, और फादर का रेड है और रेड का जीन यहाँ से आएगा, और बच्चे का अगर ब्लैक है इसका मतलब ब्लैक प्रभावी है। यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ रिसेसिव की बजाय डोमिनेंट वर्ड यूज़ होना चाहिए।
ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। तो लेकिन हम हिंदी में देखें तो बिल्कुल सही है कि काले बालों का जो जीन है वो प्रभावी जीन है, और प्रभावी होगा तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा, तभी काले बाल होंगे। इसका मतलब काले बालों वाला जीन प्रभावी है, और हमारा ऑप्शन जो है वो इनमें क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक खरगोश के फर का रंग काला होता है जब उसके पास कैपिटल बी जीन होते हैं, या कैपिटल बी स्मॉल बी जीन, यानी जब उसमें कैपिटल बी है तो भी उसके फर का रंग जो है वो काला होगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी है तब भी उसके फर का रंग क्या होगा बच्चों, काला होगा। ये कौन है पिंकी पिंक? चलो और अगर उसमें स्मॉल बी जीन आते हैं तो उसके फर का रंग जो है वो क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो हमें बताना है कि सफ़ेद फर के वाले खरगोश के लिए कौन सा सही है। तो सफ़ेद फर कब होता है बच्चों, जब दोनों जीन्स कौन से हैं, स्मॉल बी और स्मॉल बी हैं। दोनों जीन्स क्या हैं, स्मॉल बी हैं, तब फर का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। तो अब हमें बताना है कि क्या जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, कि क्या वो समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, पहले तो आपको ये बताना है। तो बच्चों वो समयुग्मजी है, क्योंकि दोनों जीन्स जो उसमें हैं वो कौन कौन से हैं, स्मॉल बी हैं। ठीक है, सफ़ेद फर का पूछा है बच्चों, सफ़ेद फर वाइट फर जो है उसके लिए जीन्स कौन से हैं, ये कौन से हैं, ये समयुग्मजी यानी होमोजाइगस हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। बी में हमें क्या दिया है, विषम युग्मीय दिया है। तो समयुग्मजी है, ये तो हमें क्लियर हो गया क्योंकि दोनों जीन्स एक जैसे हैं सफ़ेद फर में। दूसरा आप देखिए कि क्या ये प्रभावी है या अप्रभावी है, अब हमने ये देखना है क्या ये प्रभावी है या अप्रभावी है। अब देखिए कि जब कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया, ये कंडीशन ये वाला देखिए बच्चों, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें क्या है कि ब्राउन जीन, ये जो है ब्लैक के लिए भी जीन है और उसमें वाइट के लिए भी है, लेकिन अपना इफेक्ट किसने शो किया, ये कौन से रंग का है, कैपिटल बी स्मॉल बी, काले रंग का है ना बच्चों, काले रंग का है। इसका मतलब जो ब्लैक वाला कैपिटल बी वाला जीन है ये प्रभावी है और स्मॉल बी वाला अप्रभावी है। तो इसका मतलब स्मॉल बी जो है वो तभी अपना बी वाला देखो अपना प्रभाव तभी दिखा पा रहा है जब अकेला है, यानी स्मॉल बी ही है। जब उसके साथ कैपिटल बी आ गया तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब ये वाला जीन स्मॉल बी अप्रभावी है और कैपिटल बी प्रभावी है। तो हमारा जो ऑप्शन आया बच्चों वो क्या आया कि समयुग्मी, इसका मतलब प्रभावी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या आया, होमोजाइगस और रिसेसिव, यानी समयुग्मजी और अप्रभावी, ये आंसर रहेगा। बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मंजू ललित सी ऑप्शन, अमन कुमार HR24, अमन कुमार, नीलम वर्मा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो बच्चों अगर दोनों जीन्स सेम है तो क्या हो गया, समयुग्मीय हो गया, और ये अपना प्रभाव दूसरे के सामने नहीं दिखा पा रहा है, अकेला है तब दिखा पा रहा है, इसका मतलब अप्रभावी है। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा बच्चों वो सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, एक बच्चे की को भूरी आंखें, देखो कौन सा आंखों का रंग दिया है, भूरी आंखों के लिए कैपिटल बी जीन है जो कि प्रभावी जीन है, और नीली आंखों के लिए स्मॉल बी यानी अप्रभावी जीन दिया गया है।
हाँ जी बच्चों, सी ऑप्शन है भूप सिंह, कृष, चमक सिंह, मुस्कान वर्मा, सुभाष शर्मा, गजेंद्र त्यागी, बिल्कुल। युद्धवीर सिंह हेट्रोजाइगस नहीं है, वो होमोजाइगस है। शुभम, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। बहुत से बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो बच्चों, अब बच्चे का जीनोटाइप कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी है, यानी एक बच्चा है उसमें एक जीन तो कैपिटल बी है और दूसरा जीन जो है उसमें स्मॉल बी है। कैपिटल बी जो है ये भूरी आंखों के लिए है, जबकि स्मॉल बी जो है वो नीली आंखों के लिए है। और इनमें से प्रभावी जीन जो है वो ये है, ये प्रभावी जीन है और ये अप्रभावी है। तो बताओ बच्चे का फिनोटाइप क्या होगा, उसकी आंखें कैसे रंग की होंगी, ये आपको बताना है। अमन कुमार बी ऑप्शन, प्रेरणा जांगरा बी ऑप्शन, शुभम सलोनी बी ऑप्शन। अब बच्चों हरी आंखें तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि या तो आंखें जो हैं, हमने कहा कि हमारे जो करेक्टर हैं वो हमारे माँ बाप से आते हैं। कई बच्चे उसमें सी ऑप्शन लिख रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन कैसे हो सकता है जबकि बच्चे के जो माँ बाप हैं उनकी आंखें भूरी या नीली हैं, तो बच्चे की आंख या तो भूरी होगी या नीली होगी। मिश्रण भी नहीं होता बच्चों, एक ही करेक्टर शो होगा। तो सी और डी जो है वो तो गलत हैं। अब आपको ए और बी से बताना है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, जो प्रभावी जीन होता है वो अपने लक्षण जो है वो शो करता है और अप्रभावी अपना लक्षण शो नहीं करता जब दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ दोनों एक साथ आ गए, तो इसमें प्रभावी कौन सा है? कैपिटल बी। कैपिटल बी देखिए यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसको दिया हुआ है कैपिटल बी प्रभावी है और कैपिटल बी अपना प्रभाव दिखाएगा। नाम से पता चल रहा है बच्चों, प्रभावी मतलब जो अपना प्रभाव दिखाएगा। और कैपिटल बी किसके लिए है? भूरी आंखों के लिए। तो जब कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों आएंगे तो यहाँ पे अपना प्रभाव कौन दिखाएगा? कैपिटल बी, यानी भूरी आंखों वाला जीन अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा गलत है और जो आंसर है हमारा वो क्या है? भूरी आंखें। यानी इस बच्चे का जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा? बी होगा। अमन कुमार, सिया, सन्नी, चमक, अमन, अमीशा, हंसराज, नीलम वर्मा, बिल्कुल बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, प्रभावी और अप्रभावी को आपने ध्यान रखना है। जो अपना प्रभाव दिखाता है, जो अपना प्रभाव दिखाता है दूसरे के प्रेजेंस में, दूसरे के सामने भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, वो प्रभावी जीन होता है। और जो दूसरे के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा, वो अप्रभावी जीन होता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमें दिखाया है ये एक थोड़ा सा मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल बी ऑप्शन बच्चों, बहुत बढ़िया। राधा, सुनील कुमार, सिया, माधव, दिनेश, अमन, बहुत बढ़िया बी ऑप्शन। कुमकुम, तन्नु वर्मा, शबनम, बिल्कुल बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बी ऑप्शन। ब्राउन आइज होंगी, बी राइट आंसर है। विनीत, जीतू यादव, सुनील, सुनील ये बच्चों ए बोल रहे हो आप, ए ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। क्रिश, लक्ष्मी राजपूत, बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहाँ बच्चों नेक्स्ट में मैं आपको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जो ऐसे क्रॉस जिसमें एक टाइम में एक ही लक्षण को हम स्टडी करते हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा था बच्चों कि जब हम एक होमोजाइगस टॉल को एक होमोजाइगस डवार्फ के साथ क्रॉस करते हैं, तो जो F1 जनरेशन आती है वो सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों? वो टॉल प्लांट्स होते हैं, सभी के सभी टॉल प्लांट्स होते हैं। और जब इन टॉल प्लांट्स F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस किया जाता है तो वहाँ पे हमें चार तरह के पौधे मिलते हैं, जिनमें जो है तीन तो हमें, मतलब जो रेशो हमें मिलती है वो तीन लंबे पौधे और एक बोना पौधा, यानी रेशो जो आती है हमारी वो क्या आती है?
3:1, जिसको हम फिनोटिपिक रेशो बोलते हैं। लेकिन जीन्स के हिसाब से देखें तो एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कैपिटल टी, दो ऐसे होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक होता है स्मॉल टी। तो इसको हम कहेंगे जीनोटिपिक रेशो। 1:2:1 रेशो जो है ये जीनोटिपिक होती है, और 3:1 जो है वो फिनोटिपिक होती है। तो इसमें देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मटर के दो पौधे लिए गए और उनको आपस में क्रॉस किया गया, ठीक है। और एक पौधा जिसमें फल पूर्ण थे, यानी इन्फ्लेटेड, उसमें जो पोड था उसका जो फल था वो इन्फ्लेटेड था, वो पूर्ण था। और उसमें जो जीन्स थे वो कौन कौन से थे, वो थे कैपिटल एफ और कैपिटल एफ। इस पौधे को क्रॉस किया, किसके साथ क्रॉस किया बच्चों, जिसमें जो फल थे वो संकुचित थे। फल जो थे संकुचित यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप प्रेजेंट थे, यानी उसमें स्मॉल एफ और स्मॉल एफ जीन्स जो है वो पाए गए। यानी दो पौधे लिए हमने, एक पौधा जो है वो उसका जो फल था वो पूर्ण था जिसमें कैपिटल एफ जीन थे, और दूसरा पौधा जो है उसमें संकुचित फल थे, यानी उसमें स्मॉल एफ। तो हमें बताना है कि जो F1 जनरेशन होगी उसमें कितने परसेंट हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि विषम युग्मजी कितने होंगे। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, यहाँ जो पहला पौधा है उससे बच्चों में कौन सा जो है वो जीन जाएगा, कौन सा जाएगा बच्चों, कैपिटल एफ। और यहाँ से कौन सा जीन जाएगा, यहाँ से जाएगा स्मॉल एफ। तो यानी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसमें सारे के सारे पौधे जो हैं वो क्या बने, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। और कैपिटल एफ स्मॉल एफ ये क्या है, विषम युग्मजी है, यानी हेट्रोजाइगस है। तो कितने हेट्रोजाइगस बने, सभी ही हेट्रोजाइगस हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा 100%। बहुत बढ़िया बच्चों, सबने पहले से ही सॉल्व कर दिया है। 100% बिल्कुल। सुमन प्रसाद, हंसराज राजपूत, रजत राजपूत, लक्ष्मी राजपूत, सुभाष। सुभाष गलत कर रहे हैं आप, बी ऑप्शन लिख रहे हैं, जिसमें सभी पौधे, देखो सभी में ही इधर से कैपिटल एफ आएगा और इधर से स्मॉल एफ आएगा। बच्चे में जो जीन होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैपिटल एफ स्मॉल एफ होंगे, और ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, हेट्रोजाइगस हैं। कोई भी F1 जनरेशन, F1 मतलब पहली जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो पहली जनरेशन में कोई भी होमोजाइगस नहीं बनेगा। सारे के सारे जो हैं F1 जनरेशन में वो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो 100% है। बहुत बढ़िया प्राची, कुमकुम, मुस्कान वर्मा, विजेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, ईशा सेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक परिवार की बात कर रहे हैं हम, उसमें पिता के जो बाल हैं उसका जीनोटाइप है कैपिटल सी स्मॉल सी। क्या जीनोटाइप है बच्चों, कैपिटल सी स्मॉल सी। हाँ जी बहुत बढ़िया, पिछला क्वेश्चन सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, और मेरे समझाने से पहले ही जो है वो रिप्लाईज आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, सत्यनारायण भारद्वाज, मुस्कान वर्मा, बहुत बढ़िया, हेमलता कौशिक, ईशा सेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक पिता के बालों की बनावट का जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी है। चलो पहले मुझे ये बताओ कि जो कैपिटल सी स्मॉल सी है क्या ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, क्या ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी क्या होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ईशा सेन गलत बता रहे हो, 75 नहीं है, 100% होगा।
कैपिटल सी घुंघराले बालों के लिए है और ये प्रभावी जीन है। देखो, घुंघराले बालों के लिए है और क्या है, प्रभावी है। इसका मतलब जहाँ भी कैपिटल सी स्मॉल सी आ गया वहाँ बाल जो हैं वो घुंघराले होंगे, क्योंकि कैपिटल सी अपना प्रभाव दिखाएगा। और स्मॉल सी जो है वो सीधे बालों के लिए है और ये अप्रभावी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। और माता की बात, जो बालों की बनावट है वो है स्मॉल सी स्मॉल सी, और स्मॉल सी है तो इसका मतलब दोनों जीन अप्रभावी आ गए उसके अंदर, और दोनों अप्रभावी आ गए। अब यहाँ ये अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि यहाँ प्रभावी जीन नहीं है, तो इसके बाल जो है वो क्या होंगे, सीधे होंगे। हाँ जी, पंकज राजपूत बिल्कुल हेट्रोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी जो मैंने पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन देखो क्या है, देखो फादर में कौन से जीन्स हैं, कैपिटल सी और स्मॉल सी, और उसके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं। मदर में कौन से हैं, स्मॉल सी और स्मॉल सी, और उसके बाल सीधे हैं। ठीक है, तो माता पिता में से एक के बाल तो क्या हैं बच्चों, कैपिटल सी स्मॉल सी, और दूसरे के बाल जो हैं वो क्या है, सीधे हैं, स्मॉल सी। तो हमें बताना है कि घुंघराले बालों वाले कितने प्रतिशत बच्चे होंगे। तो देखो, जिसमें अब क्रॉस किसके बीच हो रहा है, एक कैपिटल सी और स्मॉल सी, और दूसरा जो है वो क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल सी, यानी दूसरे में दोनों ही जो हैं वो स्मॉल सी हैं। तो बच्चों यहाँ से जो गैमीट बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्मॉल सी ही आएगा। यहाँ से जो गैमीट आएंगे वो कौन से आएंगे, स्मॉल सी, या ये भी आ गया या ये आ गया, तो एक ही तरह के गैमीट बनेंगे, स्मॉल सी। लेकिन जो ये वाला पेरेंट है जिसमें घुंघराले बाल हैं, इसमें एक जो गैमीट बनेगा वो तो कैपिटल सी बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल सी बनेगा। और अब अगर फर्टिलाइजेशन इन दोनों के बीच होती है तो क्या आएगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, और इसके स्मॉल सी और स्मॉल सी के बीच अगर होती है तो क्या आएगा, स्मॉल सी स्मॉल सी। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैपिटल सी स्मॉल सी, और इसमें स्मॉल सी स्मॉल सी। तो इन चार में बताओ बच्चों, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये घुंघराले बाल होंगे, इसके बाल भी क्या होंगे, घुंघराले बाल होंगे, यानी चार में से दो जो हैं उनके बाल घुंघराले होंगे। जबकि ये अगर हम देखें एक और ये दूसरा, इनमें क्योंकि स्मॉल सी हैं तो इन दोनों में जो बाल होंगे वो सीधे बाल होंगे। तो चार में से दो बच्चों में घुंघराले बाल हैं, और हमसे यही पूछा गया कि कितने प्रतिशत बच्चों के बाल घुंघराले या करली बाल होंगे। तो चार में से दो कितना हो गया बच्चों, 50%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 50%। बहुत बढ़िया, बच्चों ने पहले से ही आंसर दे रखा है। राजेश कुमार, कुमकुम, शुभम, लक्ष्मी, रविंदर, सलोनी, सिया, मुकेश, बहुत बढ़िया। अंजलि, ये 100% बच्चे पिछले क्वेश्चन का जवाब था, यहाँ 50% आएगा। चार में से दो बच्चों के बाल जो हैं वो करली होंगे, यानी 50% बच्चों के बाल करली होंगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक लाल फूल वाला पौधा है जिसमें कैपिटल आर और डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू जीन पाए जाते हैं। बिल्कुल मोहित शर्मा, बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक लाल फूल, यानी लाल फूल जो है वो कब है, जब उसमें कैपिटल आर जीन आ गया और स्मॉल डब्ल्यू। इसका मतलब बच्चों देखो, यहाँ से आपको पता चल रहा है डब्ल्यू जीन जो है वो वाइट के लिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से आर और डब्ल्यू में से प्रभावी जीन कौन सा होगा, आर और डब्ल्यू में से प्रभावी जीन कौन सा होगा। देखो, आर और डब्ल्यू दोनों हैं इसमें, और इसका रंग लाल है, यानी लाल वाला अपना प्रभाव डब्ल्यू की प्रेजेंस में भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आर है वो प्रभावी जीन है और डब्ल्यू जो है वो अप्रभावी जीन है। ठीक है, तो इन दोनों का हमने क्रॉस करवाना है।
आर डब्ल्यू, किस किस का, कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस हम कर रहे हैं किसके साथ, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। बिल्कुल सेम बच्चों जो हमने पिछला क्रॉस किया है बिल्कुल उसकी तरह होगा। हमें बताना है कि सफ़ेद फूल कितने प्रतिशत होंगे। अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ जो गैमीट्स बनेंगे, जो युग्मक बनेंगे वो कौन से बनेंगे, या तो यहाँ से कैपिटल आर आएगा और या यहाँ से दूसरा क्या आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है। लेकिन दूसरे पेरेंट से जो युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे, वो तो डब्ल्यू वाले ही बनेंगे। वो कौन से बनेंगे, डब्ल्यू। अगर इस आर और इस डब्ल्यू की फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल आर डब्ल्यू। इसी तरह से यहाँ पे अगर इस वाले W का और इस R का होता है तो भी R और W आ गया। लेकिन अगर दोनों W जो है वो फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये बनेगा। तो बच्चों कैपिटल R और कैपिटल W फूल कैसे होंगे, लाल होंगे। यहाँ पे ये दो जो हैं ये लाल हैं, जबकि नीचे स्मॉल w और स्मॉल w ये दोनों क्या हैं, सफ़ेद हैं। यानी कि 4 में से 2 हमारे पास कैसे होंगे, 2 लाल होंगे और 2 बच्चों कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे। यानी 4 में से 2 सफ़ेद हैं तो कितने परसेंट हुए बच्चों, क्या आंसर आया हमारा, 50%। कितने परसेंट जो हैं, 50% जो पौधे हैं वो लाल फूल वाले होंगे और 50% ही हमारे सफ़ेद फूल वाले होंगे। क्लियर है बच्चों, 50% ही सफ़ेद फूल वाले हैं और 50% ही लाल फूल वाले हैं। अब बच्चों गैमीट्स बनाने हैं हमें, कि हमें एक जीनोटाइप दिया है स्मॉल जी कैपिटल एच स्मॉल एच, स्मॉल जी कैपिटल एच स्मॉल एच। इसमें हमें बताना है कि गैमीट कौन से बनेंगे। आप एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि क्या ऑप्शन होगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्मॉल जी कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ गैमीट बनाने हैं बच्चों। सलोनी बिल्कुल सही, स्मॉल जी कैपिटल एच स्मॉल एच। बिल्कुल बच्चों, पिछले क्वेश्चन का आंसर 50% है। तो यहाँ बच्चों देखो, हमने किया था कि जब भी हमने युग्मक या गैमीट बनाने हैं, जो भी युग्मज होंगे, गैमीट होंगे, उनमें इन दोनों में से एक जीन आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। यानी जो युग्मज बनेगा उसमें जी वाले में से कौन सा जीन आएगा, स्मॉल जी ही आएगा। लेकिन यहाँ से अब 2 पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास, या तो उसके साथ क्या आ सकता है, या तो कैपिटल एच आ सकता है और या उसके साथ क्या आ सकता है, स्मॉल एच। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई कि हमारे पास कैप स्मॉल जी के साथ क्या आ जाए, कैपिटल एच आ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई हमारी कि स्मॉल जी के साथ क्या आ जाए, स्मॉल एच आ जाए। ठीक है बच्चों, दोनों जीन एक ही करेक्टर के, दोनों जीन एक साथ नहीं आएंगे, 2 जी इकट्ठे नहीं आएंगे, 2 एच इकट्ठे नहीं आएंगे। एक इधर से जीन आना होता है, एक उधर से आएगा। समझ गए ये बात, कि एक जीन तो यहाँ से आएगा स्मॉल जी और दूसरा जीन जो आएगा वो कैपिटल एच स्मॉल एच से आएगा। तो यहाँ से तो क्योंकि दोनों सेम है तो ये तो फिक्स है कि स्मॉल जी ही आना है यहाँ से। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास कैपिटल एच और स्मॉल एच है, इसका मतलब इसमें एक जी के साथ कैपिटल एच पॉसिबिलिटी बन सकती है या स्मॉल जी के साथ स्मॉल एच। तो ये 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, युग्मज बनेंगे। यानी हमारा ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है,
सी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। कुलदीप सिंह, सिया, लक्ष्मी राजपूत, शबनम, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये सीमा जो है वो बच्चे थोड़ा लिखने में आपने गलत कर दिया है, दोनों आपने सेम बना दिए। हाँ जी, आरती पिछले क्वेश्चन का ही जवाब दे रहे हैं अभी 50। शबनम बिल्कुल सही। दिनेश चौहान, प्राची चौहान, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल बच्चों, बहुत बढ़िया। कुमकुम, विजय कुमार, प्रेरणा, सन्नी, सी ऑप्शन है बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही है, अब हम वो देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास है कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एन, कैपिटल एन। यहाँ हमने बताना है कि कौन से युग्मज बनेंगे। ये हमारे पास जीनोटाइप है एक, और इसमें हमें बताना है कि कौन से युग्मज बनेंगे। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ से तो फिक्स है कि कौन सा आना है, कैपिटल एन ही आना है, क्योंकि यहाँ दोनों ही कैपिटल एन है। लेकिन यहाँ से उस कैपिटल एन के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल एम भी आ सकता है या स्मॉल एम आ सकता है। तो यानी हमें यहाँ जो गैमीट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एक कैपिटल एम और कैपिटल एन, और दूसरा स्मॉल एम और कैपिटल एन। यानी कैपिटल एन जो है वो तो आना ही आना है, क्योंकि ये दोनों ही कैपिटल एन है। लेकिन इन दोनों में से एन के साथ एक बार ये आ सकता है या दूसरा ये आ सकता है। तो दो तरह के जो गैमीट बनेंगे वो कैपिटल एम कैपिटल एन और स्मॉल एम कैपिटल एन। ममतेश सही आंसर है। मिठनपुरा गवर्नमेंट स्कूल। सुमन प्रसाद, एक ही बनाया आपने गैमीट, दो गैमीट बनेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों, हमें असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, अभिकथन और कारण। पहला अभिकथन जो है वो है कि बच्चे का लिंग मां द्वारा निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग मां द्वारा निर्धारित होता है। निशा बिल्कुल सही है, पिंकी सही है, प्रीति रानी पिछले का आंसर दे रहे हैं शायद, सी ऑप्शन। मनोज कुमार सही है। लक्ष्मी राजपूत, एम एच नहीं है बच्चे, एम एन है वहाँ पे। तो बच्चों इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बच्चे का लिंग माँ द्वारा निर्धारित होता है, क्या ये सही है। मिठनपुरा से ये कह रहे हैं कि ए गलत है, बिल्कुल सही जवाब कि ए गलत है। बच्चे का लिंग माँ द्वारा निर्धारित नहीं होता, पिता के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और मनुष्यों में दो प्रकार के लिंग सूत्र होते हैं, जो मदर है या जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल है उसमें एक्स वाई होते हैं। हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि मेल में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, जबकि फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं, एक्स एक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ए जो है वो गलत है, असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमने किया था, मेल जो है वो दो तरह के शुक्राणु बनाता है, देखो बच्चों, वाई और एक्स, जबकि फीमेल एक ही तरह के अंडाणु बनाती है जो कि एक्स होते हैं। अगर एक्स और एक्स की फर्टिलाइजेशन होती है, एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु की फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक्स एक्स जीनोटाइप आता है, और जो बच्चा होगा वो फीमेल होगी। और अगर वाई के साथ फर्टिलाइजेशन होती है तो एक्स वाई होगा, और वहाँ पे लड़का जो है वो सेक्स होगा उसका, यानी मेल होगा। तो इसमें आपने देखा कि जो शुक्राणु है वो डिसाइड कर रहा है कि बच्चे का लिंग कौन सा होगा। माँ से तो एक्स ही एग आने हैं, इसका मतलब बच्चे का लिंग माँ द्वारा निर्धारित नहीं होता। कौन निर्धारित करता है बच्चों उसको,
जो फादर है वो सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, एक विपरीत गुणों की एक जोड़ी का अध्ययन करते हैं, जबकि डाई हाइब्रिड में हम दो विपरीत गुणों की जोड़ी के आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। तो बताओ बच्चों क्या होता है। मोहित शर्मा सही है, पिछला क्वेश्चन आपका जो रीज़न है वो सही है, लेकिन असर्शन रॉन्ग है। बिल्कुल सलोनी ए रॉन्ग है और आर जो है वो राइट है। बिल्कुल फादर ए रॉन्ग बट रीज़न इज राइट। सीमा भाकरा सही है, शबनम सही है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसमें देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको बताया कौन सा क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड, जिसमें हम एक पेयर ऑफ करेक्टर को ही, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को ही स्टडी करते हैं, यानी एक ही पेयर। जैसे हमने हाइट ले ली तो हाइट के ही दो जो कॉन्ट्रास्टिंग है कि वो लंबा पौधा है या बोना पौधा है वो हम स्टडी करेंगे। और डाई हाइब्रिड में हम दो पेयर जो है उनको स्टडी करते हैं। तो दोनों हमारे यहाँ पे बच्चों करेक्ट है, असर्शन भी और रीज़न भी। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है बच्चों, ए और आर दोनों सही हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट करेक्टर्स को, दो अलग अलग करेक्टर्स को एक साथ हम स्टडी करते हैं, उसे हम डाई हाइब्रिड या द्विसंकर संकरण बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, दो करेक्टर हमने लिए, कौन कौन से, एक तो जो बीज है उसकी शेप, सीड की शेप ली है हमने, कि सीड की शेप या तो राउंडेड है यानी गोल है, या रिंकल्ड यानी झुर्रीदार है। दूसरा करेक्टर हमने लिया है, जो बीज है वो या तो क्या होगा ग्रीन, और या फिर क्या है येलो कलर। यानी हमने दो करेक्टर जो लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं बच्चों, कौन से दो करेक्टर लिए हैं, एक तो बीज की शेप यानी आकार, राउंडेड और रिंकल्ड यानी गोल और झुर्रीदार, और दूसरा बीज का रंग येलो और ग्रीन। तो यहाँ अभी आपको गैमीट बनाने आ गए हैं बच्चों। यहाँ से जो गैमीट बनेगा इस फर्स्ट पेरेंट में से, तो यहाँ से कौन सा जीन आएगा बच्चों, कैपिटल आर ही आएगा क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ से जो कौन सा जीन आएगा, स्मॉल वाई आएगा। यानी यहाँ जो युग्मज बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा। और यहाँ दूसरे पेरेंट में जो युग्मज बनेगा, देखो बच्चों यहाँ से कौन सा जीन आएगा, स्मॉल आर, और यहाँ से कौन सा आएगा, कैपिटल वाई। यहाँ से कौन सा आएगा, कैपिटल वाई। तो ये युग्मज जो है ये बनेगा। यानी फर्स्ट पेरेंट ने जो गैमीट बनाया वो कौन सा बनाया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और दूसरे ने बनाया स्मॉल आर कैपिटल वाई। और इनकी क्या हुई, फर्टिलाइजेशन, निषेचन हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गए, और इधर से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई जो है ये आ गए। यानी हमारा जो फर्स्ट जनरेशन आई वो आई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और हमने देखा ये सभी के सभी जो हैं वो क्या थे, गोल और पीले रंग के थे। यानी F1 जनरेशन में जो हमें पौधे मिले, फर्स्ट संतति जो है, प्रथम संतति की जो जनरेशन थी उसमें जो पौधे मिले उनमें सारे बीज जो हैं वो गोल और पीले रंग के बीज हमें मिले। फिर क्या किया, अब जो F1 जनरेशन आई, कौन सी थी F1, राउंडेड एंड येलो, यानी गोल और पीले रंग के बीज, उनको आपस में ही हमने क्रॉस कर दिया। जब आपस में क्रॉस किया तो क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर हमें गैमीट बनाने आने चाहिए। अब यहाँ देखो क्या होगा बच्चों, हमने कहा या तो कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा, दो ऑप्शन है हमारे पास। इसी तरह यहाँ भी कैपिटल वाई या स्मॉल वाई में से एक आएगा। तो गैमीट कैसे बनेंगे बच्चों, यहाँ से सपोज कि कैपिटल आर आ जाता है, यहाँ ये कौन सा आ गया, कैपिटल आर, या ये वाला ले लें आप, यहाँ से क्या आया कैपिटल आर, तो उसके साथ अब क्या आ सकता है, कैपिटल वाई भी आ सकता है, या कैपिटल आर के साथ
स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो दो ऑप्शन हो गई ना बच्चों, या तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जीन आएगा और या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आएगा। इसी तरह से जो स्मॉल आर है उसके साथ या तो कैपिटल वाई आएगा और या स्मॉल वाई। तो यहाँ हमें चार तरह के गैमीट्स मिलेंगे और जो चारों तरह के गैमीट्स हैं जब इनकी हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई? टोटल 16। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों वीडियो में, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। टोटल 16 कम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं जिनमें हम देखेंगे कि 9 पौधे जो हैं 16 में से वो ऐसे होंगे जिसमें राउंडेड और येलो यानी गोल और पीले बीज वाले होंगे। 3 ऐसे होंगे जो गोल और हरे बीज वाले होंगे। 3 पौधे ऐसे होंगे जो झुर्रीदार और पीले बीज वाले होंगे और एक पौधा ऐसा होगा जो झुर्रीदार और हरा होगा। तो जो हमारी रेशो आएगी वो आएगी 9:3:3:1। इसे हम बोलते हैं मेंडल्स डाई हाइब्रिड, क्योंकि डाई हाइब्रिड दो करेक्टर ले रहे हैं तो डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो। तो यही बच्चों आपने खुद बना के देखना है कि यहाँ पे एक क्रॉस किया है हमने कैपिटल टी स्मॉल आर यानी लंबे और स्मॉल आर मतलब यहाँ पे जो बीज है वो क्या है, झुर्रीदार है। और स्मॉल टी कैपिटल आर यानी कि बोना पौधा है लेकिन बीज उसके गोल हैं। इन दोनों को पहले आपने क्रॉस करना है। इन दोनों को क्रॉस करके जो F1 जनरेशन आएगी उनको आपस में क्रॉस करना है और आपस में क्रॉस करके जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, और 4 तरह के गैमीट्स जो हैं उनका फिर हम पुनेट स्केयर के थ्रू जो है इसको हम जो है फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे। और ये जो फर्टिलाइजेशन से 16 बनेंगे तो इसमें आपको देखना है कि क्या आपकी रेशो 9:3:1 आती है या नहीं आती है। तो जो रेशो आनी चाहिए बच्चों आपकी वो 9:3:3:1 आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जो है सॉल्व हो गई होंगी। ज़्यादा जो है अगर फिर भी आपको कोई किसी तरह की परेशानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी जो है चैनल पे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास थी वो यहीं तक। धन्यवाद।